नमस्कार दोस्तों, आपको आज ऐसी बात बताऊंगा, यानी कि एक ऐसी फाइल के बारे में बात बता रहा हूं आपको, जो आपका दिल और आपका दिमाग दोनों चैन हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात है 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 21 साल का एक लड़का अपनी बहन के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उसके हाथ में एक राइफल होती है, बंदूक, और राइफल से वो एकदम गोली चला देता है। एक साथ धड़ाम से गोली चला देता है। गोली का निशाना था उसके पिता और उसके पिता का सिर। जैसे गोली लगती है, पिता का भेजा एकदम से उठ जाता है और जो बहन थी वो एकदम से उठ जाती है। वो सोई हुई थी इसलिए वो उठ जाती है। बहन जैसी ही उठती है वो अपने भाई के हाथ में राइफल देखती है और घबरा जाती है, और उधर वो पिता की लाश देखती है, यानी कि पिता का तड़प रहा था शरीर। और बहन और भाई दोनों अपनी आंखों से यह दृश्य को देख रहे थे, तड़पते हुए पिता को। तभी बहन ने भाई से कहा कि यह गोली तो मुझे भी लग जाती, तुम यह सब क्या कर रहे हो। दोस्तों, इसी बीच में वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी साइड में खड़ा हुआ था और मैंने पिता की तरफ निशाना देखकर ही मारा था। तुम्हारी तरफ निशाना नहीं था और ना ही मैं आपको मारना चाहता था, तो तुम्हें गोली कैसे लग जाती। इसी बीच में भाई अपनी बहन से कहता है कि अगर तुमने यहाँ शोर मचाने की कोशिश की, यह बात यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, तो फिर सही नहीं होगा। यानी कि उसको बिल्कुल खामोश रहने का, यानी कि चुप रहने का इशारा कर दिया था। और बहन ऐसे ही चुप रहती है कि वह बोल नहीं पाती। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाते। कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बीतने के बाद वो टॉप फ्लोर पर चल जाती है, यानी कि ऊपरले मंजिल पर चली जाती है। टॉप फ्लोर से सीधा नीचे आती है। नीचे आने के बाद अपनी चाची से डिमांड करते हैं वो दोनों कि चाची, आज चिकन खाने का मन कर रहा है, आज चिकन बना लो और साथ ही पनीर भी बना लेना। चिकन और पनीर अपनी चाची से बनवाया जाता है। उधर पिता की लाश पड़ी हुई है, इधर बहन और भाई चिकन खा रहे हैं मस्ती से, और जो मनपसंद चीज़ें बनाई थी वो भी खा रहे हैं साथ में। उसके बाद जब यह घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पूरे देश इस घटना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। तरह तरीक़ा के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या यह इस कहानी में जो कड़ियाँ छूट जाती है, उन कड़ियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला था, क्या मैटर था। आदाब, नमस्कार, मैं आपके साथ छोटा न्यूज कैपर। दोस्तों, यह बात है बैकुंठम धाम के एक भैंसा कुंड घाट है, वहाँ उनका थाना लगता है बैकुंठम धाम। यहाँ पर 25 फरवरी 2026 की सुबह का लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। और इसी बीच में एक लाश थी, मानवेंद्र सिंह, जो कि एक व्यापारी होता है, जिसकी अपनी लैब होती है, जिसका शराब के ठेके होते हैं, जिसका अपना कारोबार होता है, जिसकी अपने काफ़ी सारे मकान, काफ़ी सारे धंधे होते हैं, और काफ़ी सारे व्यापारी भी थे, काफ़ी सारी दुकानों के। जिसके घर पर एक टावर भी लगा हुआ था, जिसमें लाखों रुपये की वो इनकम कर रहा था। जिसकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जब इस लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यह लाश 4 टुकड़ों में बट चुकी थी। दोस्तों, आज का कलयुग, जो दोनों पैर और वह दोनों जुड़े हुए थे, दोनों पैर अलग कर दिए जाते हैं और साथ वो जुड़े हुए होते हैं। पेट से नीचे का हिस्सा काट दिया जाता है। दोनों हाथ बिल्कुल अलग है। इसके बाद जो थोड़ा सा धड़ होता है, वो धड़ सर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सर है वो आधा से ज़्यादा गायब हो चुका है, क्योंकि उसमें गोली लगी हुई थी। उसकी चिता बनाई जाती है। चिता पर एक एक चीज़ से सजाया जाता है, फूल से, रंग से, और उसको रख दिया जाता है ताकि पूरी लाश दिखने लगे। इसी बीच में फिर यह आवाज़ लगती है कि अंतिम संस्कार के बाद मतलब मुखाग्नि कौन देगा, मतलब उसको जलाएगा कौन। मुखाग्नि वाली बात आई थी इधर, तो यहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। दूसरे में जो इस बाप की हत्या का कातिल है, इकलौता बेटा, जिसका नाम अक्षत प्रताप सिंह होता है, वो उसका मेडिकल कराया जा रहा था उधर उसे मीडिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। हर कोई यह जानने की कोशिश में था कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया और किस लिए किया। बार बार उसे सवाल किए जा रहे थे। दोस्तों, मीडिया के कैमरे उस पर नज़र बनाए हुए थे, और जो माइक होते हैं वो रिपोर्टर्स ने पकड़े हुए थे। उसके मुँह से निकलने वाले एक एक शब्द पर कड़ी नज़र रखी हुई जाती है। आखिरकार यह क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। मीडिया के पास बहुत सारे सवाल थे। मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के पास बहुत सारे सवाल खड़े थे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया उस बेटे से। जब यह बार बार प्रश्न पूछा जाता था तो अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा से, तो वह कहता है कि सॉरी मुझे गलती हो गई है। इसके अलावा उसने और कोई शब्द नहीं कहा। यह शब्द मीडिया में फिर गूंजने लगते हैं
हर कोई इन्हीं शब्दों को सुनने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि हाँ, बेटे को शायद अपने बाप के कत्ल का एहसास तो हो चुका है। उधर जो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, जब पूछा जाता है कि कौन मुगनी देगा, यानी कौन जलाएगा, तभी आवाज़ लगती है कि बेटे ने तो अपना अधिकार बिल्कुल खो ही दिया है। भले ही वह जेल नहीं गया था, भले ही वो अभी पुलिस की पकड़ में था, भले ही उसका अभी मेडिकल हो रहा है, यह सारी प्रक्रियाएं हो रही है। जेल जाने से पहले पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार का जो एक अधिकार था, उस अधिकार से उसको वंचित रख दिया जाता है, मतलब उसमें भेजा नहीं जाता। और यह अधिकार दिया जाता है भतीजे को, जिसका नाम कृत सिंह होता है। कृत सिंह ने अपने ताऊजी के ईश्व को मुगानी दी, यानी उसे जला दिया है। जब मुगानी देते हैं तो उसके बाद फिर अंतिम संस्कार हो जाता है। पूरे देश भर में इस बात पर को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्यों हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्रपाल सिंह राजावत होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला जालौन का एक गांव लगता है, उदौतपुरा के रहने वाले होते हैं वो। उनका एक बेटे का नाम मानवेंद्र सिंह होता है। मानवेंद्र सिंह अब से करीब 25 साल पहले अपना गांव छोड़ चुके थे और गांव छोड़ने के बाद सीधे लखनऊ जा पहुंचे। लखनऊ में गए थे इस इरादे से कि वहाँ जाकर अपना बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, साथ ही पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे। पहले पढ़ाई, उसके बाद फिर आगे की सोचते हैं। पढ़ाई कर रहे कि करते हुए दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न बिजनेस व्यापार शुरू किया जाए, और इसी बीच में एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चलती है। इधर तो उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा दिया, उधर वो शादी कर लेते, और शादी करने के बाद ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक से चल रही थी दोस्तों। लेकिन बस एक कमी बताई जाती है, जिसका बार बार जगह जगह पर जिक्र आ रहा था, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका जो आकर्षण था बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इस बीच में उन्होंने तरक्की बहुत की, आलीशान घर बनाया। आशियाना एल 91 में जो आशियाना, जो एक वाकई आलीशान मकान होता है, 3 फ्लोर में उसमें मकान में थे, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में बताई जाती है। लैब के बड़े कारोबारी होते हैं, लगभग पूरे प्रदेश भर में 18 लैब के आसपास बताई जाती है। 2 शराब की दुकानें भी थी, और उनके घर की छत पर मोबाइल के टावर पर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो लाखों रुपयों की इनकम, और वैसे भी लाखों रुपये जोड़ के शायद करोड़ों के मालिक भी हो चुके थे दोस्तों। और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी। लेकिन साल 2017 इनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा दावा किया जाता है कि महिलाओं के प्रति आकर्षण और पत्नी के बीच में जो इसमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, पति और पत्नी के विवाद बीच में चलता आता है। बच्चे इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे थे। इसलिए साल 2017 में इनकी पत्नी ने अपनी जान दे दी, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बात का असर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। हालांकि मानवेंद्र सिंह ने फिर शादी करने ना करने का फैसला लिया था, ताकि वो अपने बच्चों की ठीक से देखभाल कर सके। लेकिन बेटे के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा था। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात फिट हो चुकी थी कि जो मेरे पिता हैं, वो पिता की वजह से ही मेरी माँ इस दुनिया से चली जाती है। और इसी बात को ले देखते हुए बेटा अपने पिता से ज़्यादा खुश नहीं रहता था, नाराज़ रहता था। हालांकि जो उसके पिता हैं, उन्होंने अपने बेटे को जो शहर के टॉप मोटर स्कूल में एडमिशन करा रखा था, ताकि वे पढ़ लिख कर एक बेहतरीन कामयाब इंसान बन सके। वो चाहते थे कि हमारे पास लैबों की कोई कमी नहीं है, यह डॉक्टर बन जाएगा, और डॉक्टर बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है, इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वह नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है दोस्तों, वो नीट की भी तैयारी कर रहा था, और वो कहता है यदि वो नीट की क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसके बाद वो उसका डोनेशन सीट पर वो उसका एडमिशन करा देंगे। यानी कि दोस्तों, वो नीट पास नहीं करवाता है तो उसका एडमिशन डोनेशन सीट पर करवा दिया जाएगा, उसके पिता चाहते थे। दोस्तों फिर से आते मुद्दे पर, चाहे वो इंडिया में हो या फिर किसी विदेश में, कहीं भी हो, लेकिन बेटे को डॉक्टर ही बनना चाहते थे। इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि बेटे को अच्छे से पढ़ाए लिखाए। हालांकि बेटे ने 2 बार कोशिश की, लेकिन नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन इसी बात को देखते हुए पिता और पुत्र के बीच में तनाव का माहौल बना रहता था। नाराजगी के पीछे और भी कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि पिता को पार्टी करने का ज़्यादा शौक था, दोस्तों के बीच में उठने बैठने का ज़्यादा शौक था, लेकिन बच्चों को यह बात शायद पसंद नहीं आती होगी, और पिता जो कहते थे, पिता जो सही कहते थे, बेटा उसे उल्टा करता था। एक बार यह बताया जाता है कि बेटे के खाते में 5 लाख रुपए डाल दिए जाते हैं,
लेकिन बेटा मौका पाते ही घर से निकल जाता है, भाग जाता है। और जब वह भाग जाता है तो पिता को 6 पन्नों का एक लेटर मिलता है और यह कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी नहीं आता देखता हूँ मैं बड़ा आदमी बनकर वापस लौटूंगा। लेकिन पिता की सूझबूझ के चलते, उनके दोस्तों की सूझबूझ के चलते आखिरकार अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को वापस ले आया जाता है। दोस्तों कानपुर से उसके रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया जाता है उसको। शायद उसने अपने दोस्त को कॉल किया होगा या उसे संपर्क करने की कोशिश की होगी। यह नंबर सरेंस पे लगा होता है और यह पकड़ा जाता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में लग रहा था कि यह सब कुछ ठीक ठाक है। वह कोशिश कर रहे थे कि बेटे को एक जिम्मेदारी दे दी जाए। 27,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उसको एक लैब का चार्ज दे दिया जाता है कि लैब पर देखी कर लो और लैब को चार्ज कर लो, उसके पैसे मिल जाएंगे, आप उसे उठा लेना। और यह सब कुछ उन्हें लग रहा था कि ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यह सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर बेटे के मन में उबाल बन रहा था। पिता उसको नीट को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे और उसके बीच में माहौल गर्म था। जब इनके घर पर इस हत्याकांड के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मीडिया वाले जाते हैं तो पिता की कहानी अलग बताते हैं और बेटे की कहानी अलग बताते हैं। बेटे के बारे में कहते हैं कि उसकी भी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, उससे वो प्यार वार करता है, नहीं करता ये हमें पता नहीं, लेकिन फिर हम इस बात का दावा नहीं करते हैं। लेकिन आसपास के लोगों ने जब मीडिया के सामने यह बात कही तो यह पता चलता है कि उस लड़की को 1 लाख रुपये दिए गए। तो कहीं ना कहीं पिता शायद इस बात को जान गए होंगे और उसी बात से नाराज़गी थी। उधर पिता के बारे में पता चलता है कि उनकी महिलाओं के प्रति उनका जो आकर्षण था, उसी घटना जब होती है, घटना से 2-3 दिन पहले ही वह एक महिला से फ़ोन पर बातचीत करते हुए लड़ाई झगड़े के रूप में पकड़े जाते हैं। और यह भी बताया जाता है कि वो एक नई शादी यानी कि शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बच्चा जो था, बेटा जो था, इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसी बीच में इनके बीच में एक मनमुटाव की स्थिति ज़्यादा ही बढ़ने लगी। और ये मनमुटाव की स्थिति तब तक पूरी दुनिया के सामने आती है जब 19 फरवरी 2026 की रात लगभग 1 बजे के जब शादी समारोह से वापस लौट आते हैं और 1:40 के आसपास वे ऑनलाइन थे, या हो सकते हैं कि इसी बीच में बेटे से बातचीत कर रहे हो और इसी बीच में ही बाप बेटे में कहासुनी हो जाती है। घर के परिवार के रिश्तेदारों ने जब मीडिया में बयान दिया, बाप बेटा और बेटी तीनों ही एक रूम में सोया करते थे, एक साथ रहते थे और एक दूसरे से सुख दुख की बातें भी बताते थे। लेकिन यह जो रात ऐसी आती है, इस रात के ये काली रात होगी, इतनी भयानक रात होगी। 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास बेटी भी लेटी हुई थी और पिता भी लेटे हुए थे। बेटे की आंख खुल जाती है। उसने बस वो इंतज़ार में था कि कब पिता को गहरी नींद आए, उसकी ज़्यादा देर तक सो पाए। पिता सोए हुए 1-2 बार वह आवाज़ भी लगाता है और जब आवाज़ लगाता है तो वो बहन की साइड में खड़ा होता है। राइफल हाथ में होती है और निशाना साधते हुए पिता के सर पर जब गोली मारता है, गोली लगते ही पिता का भेजा उड़ जाता है। बेटी भी बैठी हो जाती है और बेटी अपने पिता को देख रही थी, भाई को देख रही थी और वो अपने बाप को देख रहा था। बाप का किस तरह से दम निकल रहा था। बेटी को इशारा कर दिया जाता है बहन को, यानी कि तुम चुप रहना, कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यह सब होता है। इसके बाद वो अपनी चाची के पास जाते हैं, खाना बाना खाते हैं और यह मौके की तलाश में था। इसने यहाँ से 2 आरियों का इंतज़ाम किया जो काटने के लिए इस्तेमाल की थी। उसने नीले ड्रम का भी इंतज़ाम किया। दोस्तों, नीले ड्रम का केस फिर से इस वीडियो में आपको देखने को मिल गया है। उसने नीले ड्रम का भी इंतज़ाम कर लिया और पिता की उस लाश को किसी तरकीब से, जिसकी सहायता से वजन लगभग 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास था, उसको कम किया जा सकते। किसकी मदद से? आरी की मदद से उसे काट पीट के बाथरूम तक ले जाने के बाद पिता को वो टुकड़े के रूप में काट देता है। दोनों हाथों को पूरी तरह से अलग कर देता है और जब ये पैरों को अलग कर रहा था तो पैरों के दोनों अलग नहीं हो पाते हैं, बल्कि पैर तो आपस में जुड़े हुए, लेकिन पेट से कुछ नीचे का हिस्सा उसने आरी से काटा था और धड़ को और भी काटना चाहता था या उसे छोटा करना चाहता था, लेकिन वो उसे कर नहीं पाता। ये रीढ़ की हड्डी पर जो उसने आरी चलाई तो रीढ़ की हड्डी पर आरी काम नहीं कर रही थी और उसने जो पैर
हाथ थे वो नादरगंज नहर के किनारे जो झाड़ी होती है वहाँ पर फेंक देता है। लेकिन बाकी जो इस बीच में ब्लड वगैरह इकट्ठा हुआ था, चादरें, जो भी उन चादरों को इसने अनोरा के जंगलों में जाकर जला दिया था। दोस्तों, अनोरा के जंगलों में जाकर जला दिया था। अब उसकी कोशिश थी कि जो धड़ बचा हुआ है उस धड़ को उस जो बार बार गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था वो गाड़ी को ले जाने में, लाने में, गाड़ी से आ रहा था, जा रहा था, सामान ला रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो धड़ को वो फेंकना चाहता था। और ये अभी जो सामान फेंक के आया था और पैर वो अलग 21 किलोमीटर दूर फेंक के आया था। इसको गुमराह करने के लिए स्विच नंबर भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि पुलिस भी गुमराह हो जाए और पागल बन जाए। लेकिन धड़ को फेंकने का मौका नहीं मिला, इसलिए लगता क्योंकि जो उसके पिता के शराब के कारोबार को देखते थे मुनीम मुंशी, जब शायद मुंशी बोलते हैं या मुनीम बोलते हैं, जो भी उसका नाम होगा, उसका नाम था वैसे मुनीम मुंशी, उनको वो अचानक घर पर दस्तक दे देते हैं, उनके घर पर वो आ जाते हैं। उस वक्त उसने गाड़ी अपनी पोर्च में लगाई थी, यानी कि पार्किंग साइड में लगा रखी थी, ताकि उस धड़ को निकाल के यहाँ से ले जाने का मौका आसानी हो सके। लेकिन वो उसे मौका नहीं मिल पाता और वह फिर आगे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि पिता का जो व्यवहार होता है वो आसपास के लोगों के प्रति बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। अपनी बातें करते थे, पार्टियाँ करते थे, दोस्तों को बीच में उठते थे, बैठते भी थे। और वो अगर अपने दोस्तों से थोड़े बहुत घंटों के लिए अगर उछल हो जाए तो दोस्त फिर पूछने लगते हैं कि भाई मानविंदर तुम कहाँ पे थे, कहाँ क्या कर रहे थे। उनका नंबर स्विच ऑफ होना ही उस बस उनको ढूंढने की निराशा बन जाती है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है दोस्तों, तो वो फिर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं उसके दोस्त। और दोस्तों ने उसे जब तलाश करना शुरू किया तो 23 फरवरी 2026 के दोपहर 2 बजे के आसपास यह जो तलाश भी उस वक्त पूरी हो जाती है, जब खुद ही उनका इकलौता बेटा अक्षत प्रताप सिंह अपने ही पापा के दोस्त के सामने पूरी सच्चाई उगल देता है, यानी बता देता है कि मैंने किस तरह से पापा की हत्या की। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद फिर जेल भेजती है, और जेल भेजने के दौरान के आधार पर जो बरामद होता है उसको पुलिस बरामद करती है और इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। जब खुलासा होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यकीन भी नहीं हो रहा था। पुलिस के एक नीले ड्रम का राइफल और नीले ड्रम का सहयोग से प्राप्त कर लिया, मतलब उसको ढूंढ लिया सहयोगवश से, नीले ड्रम और एक राइफल को वो बरामद कर लिए। तीनों खोखे, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखे मिले थे, उसमें एक जिंदा कारतूस, खून के धब्बों से जो धब्बे थे उनको, और 2 आरी 2 चाकू और एक पोटली जिसमें आरोपी के कपड़े थे। 2 पोटली जिनमें मृतक के शरीर पर लिपटी हुई जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं वो, और एक पोटली जिसमें ब्लड का एक टुकड़ा। इस तरह से उन्होंने, पुलिस ने ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और इससे पूरी घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। इसमें यूपी 32HQ 3653 इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बार बार गाड़ी इस गाड़ी में वो डिग्गी में लाश को टुकड़े को ले जाया करता था या फिर सामान लेकर वापस लौट कर आ रहा था। बेटे ने अपने पिता की हत्या तो कर दी, लेकिन जो लोगों के अंदर जिज्ञासाएं थी, लोगों के अंदर जो बहुत सारे हजारों सवाल थे, उन सवालों का वो जवाब नहीं मिल पाया। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात है जो छुपाई जा रही है। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि जो पिता और पुत्र के बीच कुछ ऐसी बातें जो परिवार जानता था, लेकिन परिवार उनको छुपा रहा है और वो बता नहीं रहा। एक मीडिया में उसकी मानविंदर सिंह की छोटी बहन है, वो बताती है, बयान देती है और कहती है कि इस तरह से उनका भाई, उनकी जो शादी कराई थी, कि किस तरह से उनका भाई इतना ख्याल रखता था कि वो अपनी बातें, छोटी छोटी बातें भी उन्हें अपनी छोटी बहन से शेयर करता था, यानी उसे बता देता था। जब लड़की बताती है तो पिता बताते बताते बहन बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है, क्योंकि ये खबर दिल दहलाने देने वाली नहीं, बिल्कुल ही माइंड चेंज कर देने वाली खबर है दोस्तों। बाकी उसका दर्द समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, परिवार का दर्द समझा जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है, लेकिन बेटी ने यह सब अपनी आंखों से होते हुए देखा और बता भी दिया। इसके बावजूद भी वो 20 फरवरी और 21 फरवरी को अपनी 11वीं की परीक्षा देने के लिए जाती है, लेकिन ना तो किसी लड़की से बोलती है, ना ही अपने दोस्तों के साथ वो बैठती है, ना ही स्कूल की टीचर से किसी से बातचीत करती है। और घर से निकलने के बाद उसके पास एक मौका था, एक अवसर था कि वो रिश्तेदारों को ये पूरी कहानी बता सकती थी, लेकिन वो चुप रहती है, खामोश रहती है। गोली चलती है, जिस वक्त गोली चल रही थी
तब सेकंड फ्लोर पर चाची और 2 बच्चे भी मौके पर मौजूद होते थे और गोली की आवाज़, राइफल की अच्छी खासी आवाज़ होती है दोस्तों, आप जानते होंगे। और वो जब दीवार में लगी होगी, मतलब फर्श में लगी होगी या बेड में लगी होगी, पिता को लगने के बाद, मतलब उसके निकल जाने के बाद उसके भेजे से, तब उसने आवाज़ की तो होगी ना, तो तब तो कम से कम नीचे वाले फ्लोर पे पहुंची तो होगी उसकी आवाज़, लेकिन चाची को इस बात का एहसास भी नहीं हो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न फिर से बनता है दोस्तों, चाची को पता क्यों नहीं चला, उसकी साउंड उस तक क्यों नहीं पहुंची। लाश ऊपर टॉप फ्लोर तक जब ग्राउंड फ्लोर पे लाई जाती है, रखी जाती है, तब वह खून के धब्बे भी दिखाई दे सकते थे, लेकिन चाची को यह भी दिखाई नहीं देता। इसलिए चाची की भूमिका भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में मीडिया रिपोर्ट छिपाना चाहती है। लेकिन पुलिस की अगर बात माने तो पुलिस की थ्योरी एक ही जगह जाकर रुक जाती है, टिक जाती है, और वो थी नीट का एग्ज़ाम। पुलिस ने इस घटनाक्रम में खुलासा किया और पुलिस ने ये दावा किया है कि पुलिस ने ये कहा भी है कि इस मामले में पिता और पुत्र के बीच में सिर्फ नीट को लेकर विवाद था। बाप चाहता था कि बेटा नीट की परीक्षा क्वालिफाई करे, MBBS की पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद अपना जो बिजनेस है, अपना जो व्यवहार है, पूरी तरह उसे सक्सेसफुल करे। था कि रेस्टोरेंट खोले, वो अपना बिजनेस करे, व्यापार करे, लेकिन वो कभी डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। वो चाहता था उसका बेटा कि मैं डॉक्टर नहीं बनूं कभी भी, मैं रेस्टोरेंट व्यवहार वगैरह खोल के, मैं व्यापार वगैरह खोल के मैं बिजनेसमैन बन जाऊं। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनने का कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक कराना है। आपका छोटा बच्चा सचेत करता है और जाते जाते यह कुछ लोगों जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये 2-3 नाम है, उनकी बेटी, उनका भाई, ये सारे चाहते तो इस केस को समझाते थे, सुलझा देते थे। तो नमस्कार दोस्तों, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते दोस्तों। आपका भी दिल दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को दोस्तों। ऐसे घटनाक्रम होते हैं और इस वीडियो में नीले ड्रम का सहारा मिलता है।